जितने भी दावे सरकार कर रही हो, तमाम विपक्ष के नेता कर रहे हो या प्रशासन कर रहा हो, ये जितने समाज सेवी संगठन हैं वो अपने अपने कितने भी तमाम जो उनके द्वारा किए सामाजिक कार्य हैं उसकी फोटोज वायरल कर रहे हो, वीडियोज वायरल कर रहे हो। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ इस ठंड में, जैसे कि ठंड की शुरुआत भी हो गई है और अगला अभी अलर्ट किया गया है कि 28 तारीख से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली, शीतलहरी होने वाली है। ऐसे में मैं आपको दिखाऊं कि एक ऐसा ये गरीबी और मुफलिसी का ये लाचार परिवार है जो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है और सड़क पर बिना छत के, इनके पास कोई छत नहीं है। अगर आप देखिए तो ये कोतवाली परिसर का आवासीय परिसर है, इसकी ये दीवार है और दीवार के सहारे कैसे ये महिला अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। आप अगर देखिए तो यहाँ पर 5 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो कि क्या हालत होगी, ये बच्चे यहाँ कैसे रह रहे होंगे, किस तरीके से ये बच्चे यहाँ पर रहेंगे और क्या इनके साथ बीतेगी, इतनी ठंड में इनको क्या दिक्कत हो रही है। आप देखिए जैसे कि यहाँ क्या है कि राहगीर कोई भी आते हैं तो वे कहीं ना कहीं इनको मदद दे के जाते हैं। देखिए ये रिक्शे वाले की अगर मैं बात करूँ, बड़े बड़ों की बात तो अलग है, कार वालों की बात अलग है, ये एक ई रिक्शा वाला है। अगर आप इसका ई रिक्शा देखिए तो अपने ई रिक्शे को भी ये ठीक से नहीं बनवा पा रहा है, इसका शीशा भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी कहीं ना कहीं इंसानियत और भावना जग गई है। देखिए जो इसके पास था वो ला के इस परिवार को यहाँ पे कैसे डोनेट कर रहा है, कैसे लोग जो भी आ रहे हैं वो किसी तरह, क्योंकि एक आँख में सील होती है इंसानियत हर आदमी में। इन बच्चों को देखकर हर आदमी का दिल पिघल जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका हृदय वो रोने को मजबूर हो जा रहा है और पसीज जा रहा है। देखिए यहाँ पर लोग मदद कर रहे हैं। आइए फिलहाल ये तो रही है आने जाने वाले लोगों की मदद की बात, फिलहाल जो इसकी मूल समस्या है, ये कारण क्या है, क्यों खुले आसमान के नीचे ये लोग रह रहे हैं, आइए इस महिला से जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। भैया मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा आगे आइए। भैया क्या नाम है आपका, क्या नाम है? रोशनी। कहाँ की रहने वाली हो? धानेपुर। कौन से गांव की? दुल्हापुर बनकट। रो नहीं, अपनी बात बताओ, रो नहीं। दुल्हापुर बनकट। क्या हुआ, ये कैसे खुले आसमान के नीचे रह रही है? हमारे पास कुछ नहीं है, न जगह है, न जमीन है, न का बोला हमारे पास घर है। आधार वगैरह है तुम्हारा? आधार है हमारे पास खाली। क्या क्या काम करते हैं तुम्हारे? हमारा आदमी यही मूर्ति उर्ति बनाते थे और उसके बाद जो मूर्ति बना के खत्म हो जाता है सीजन तो गोदना वदना गो देते थे। तो अभी कहाँ है वो? अभी तो वहाँ भर्ती है धानीपुर में। कहाँ? धानीपुर में जो सरकारी अस्पताल है। क्या हुआ उसके क्या बोला लीवर में कमी है और उससे फेफड़ा पर यह दाग पड़ गया है। क्या हुआ है? लीवर में कमी हो गया है और फेफड़ा पर दाग आ गया है। तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर बताए थे कि इसको ऑपरेशन बोला जाएगा, ऑपरेशन होगा, जी है तो तुम्हारे, मरेंगे तो हम कोई जिम्मेदार नहीं है। ये अपने गांव में तुम्हारे कोई घर वर नहीं है? हमारे घर वर साहब दूसरे के जमीन में रहते थे, इसीलिए वैसे ज़्यादा हमको परेशान कर रहे हैं कि जाइए कहीं पर अपन छोटी वाला बनाइए अलगे। तुम्हारा कैसे चलता है गुजारा कैसे? अब गुजारा यहाँ पे चलते हैं, कोई नहीं कोई दे देता है, रोटी दे देते बच्चे को, किस खाली हमको रहने के लिए कोनो मेयर का सहायता दिया जाए कि हमको रहने के लिए एक मकान, कि उसमें हम अपने बच्चे को पाल लिए, चाहे जहाँ से मजदूरी करके। तो आपको हाँ, और कोई कॉलोनी वगैरह कुछ तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं तमाम बताया जा रहा है, कोई आपसे कभी संपर्क नहीं किया? किसी की निगाह नहीं पड़ी यहाँ पर? यहाँ पे कोई हमारा नहीं है, कोई हमारे सहायता नहीं करा। कोई आया नहीं, अधिकारी नेता कोई? हाँ, यहाँ पे कोई नहीं है, यहीं पे रहती हैं हम रोज सवेरे संध्या। कितने दिन से आप रह रही हैं? हम यहाँ 7 साल हो गए हमको। 7 साल हो गए? हाँ 7 साल से खाते हैं हम नहीं, जब हमारे आदमी ठीक रहते तो मंदिर पे आते थे, दर्शन वर्शन करने, नहीं गोदना उतना, जब मेला वाला पड़ रहा तो गोदत रहे। उसके बाद जब ज़्यादा मुसीबत हमारे पास आएगी तो एक फुटबॉल पे अब भीख मांग के तो होता है तो आदमी। बच्चे कैसे पल रहे हैं? अब बच्चे पल रहे हैं, दिन भर चली जाते हैं साहब वहाँ मंडी में मिर्चा उर्चा बीनते हैं और संध्या जब हो जाता है 2-2:30 बज जाता है, 10 रुपया पैसा मिल जाता है? हाँ 10 रुपया बोरा देते हैं, 5 बोरा बेचारे तो 50 रुपया। तो 50 रुपये में तुम्हारा खर्चा चल जाता है? कुछ नहीं खर्चा चलता है। 50 रुपये नहीं चलता है। तो कोई खाना पीना कोई मदद होती है? खाना पीना का मदद यही होता है, चाय दे देते हैं, कहीं खाना वाना किसी के दाया दे दिया गाय तो दे दी, और नहीं तो कहते हैं कि जितना हमारा मजा आपका मजूरी बना उतना अपन मजूरी ले जाओ, और हम तो घर से कुछ। अच्छा कितने बच्चे हैं? हमारे पास यही जो बच्चे हैं अपना बैठे हैं, 5 बच्चे हैं। क्या बेटी हैं? 2 लड़की हैं, 3 बेटा है। उम्र क्या है बच्चों की? उम्र एक 6 साल के है, एक 2 साल के है, 1 साल भरे का है, और एक लड़की 1 महीना 11 दिन के है, और एक लड़की 7 साल के है।
नाम क्या है बच्चों का? इनका विपिन नाम है, एक जन का अमन नाम है, और एक जन का आदित्य नाम है, और दूसरे का क्या बोलता है इसका। तो तुम यहाँ दुखनाथ मंदिर के सामने रह रही हो, क्या लगता है तुमको बाबा ही पाल रहे हैं? नहीं, बाबा नहीं पाल रहे हैं, बहुत दुखरनाथ पे नहीं रहते हैं। अब हम कहते हैं कि भगवान जो हमारे आदमी को इस बार उठाए खड़ियाए दिए थे, अब हमारे पास कोई छौ ठेला यही कहते हैं कि कोई हमारा कहते थे कि क्यों आ जाएगा बड़े आदमी, तो उससे अपन मुसीबत कहते ही। अगर तुमको सर छिपाने के लिए मकान भी मिल जाए, मान लीजिए कॉलोनी मिल जाए, तो तुम्हारा कैसे चलेगा, गुजारा कैसे रहेगा? कुछ काम वाम करोगी? काम वाम करेंगे, बर्तन वर्तन कहीं धुले का मिल जाएगा वो धुलेंगे, नहीं किसी के चावल वावल पछोरे का मिल गया वो बीन देंगे, नहीं मंडी में चले जाएंगे मिर्चा प्याज बीन देवे, वो का सब जाने काम करने से तुम्हें दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं हमको काम ये करने। बच्चों को कैसे छोड़ो? बच्चे को हमारा लड़की देखेगी। हाँ ऊपर का ये देख लेती? हाँ ये लड़की को दिन भर है ये बच्ची देख लेती? हाँ दूध पिला के ही भाई जो सबको बटोरे बैठी रहती है हमारी तो बच्ची। दूध कैसे आता है? कोई आपकी मदद करता है? अब दूध वही आने और जो लेके आते हैं कतवाली में उधर जाते हैं, नहीं देते तो मोल ले लेता है 10-20 रुपया का दूध। सुना कितनी दर्दनाक इसकी कहानी की व्यथा सुनिए। सर छिपाने के लिए इसके पास कोई साधन नहीं है, एक पन्नी भी नहीं है कि ये पन्नी तान के यहाँ पे रह सके। सवाल इस बात का है कि जब इतनी सारी योजनाएं गरीबों के लिए सरकार दावा करके चला रही है, तब नेताओं के वादे और दावे आए दिन कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों को देखिए तो वे इस बात को बार बार कहने से वे कहीं ना कहीं थक भी नहीं रहे हैं कि उन्होंने सरकार की तमाम योजनाओं को धरातल पर लाकर उतार दिया है। कहीं सिंगल इंजन की बात हो रही है तो कहीं डबल इंजन की बात हो रही है, तो कहीं विपक्ष दावे खोलने के लिए लालायित रहता है, तो कोई देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, तो कोई तमाम तरीके की राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। लेकिन सारी रोटियां सेकने के बाद इसको एक सिकी हुई रोटी देने वाला कोई नेता आज तक यहाँ नहीं पहुँचा, और कोई प्रशासनिक अधिकारी की निगाह इन बच्चों पे नहीं गई जो ये मासूम बच्चे सड़क पर यहाँ पर पड़े हुए हैं। और देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ खुले आसमान के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब इन लोगों के ऊपर किसी की निगाह जाएगी? क्या इनको सरकार तमाम योजनाओं के तहत जो मकान देने का दावा करी है, कॉलोनी देने का दावा करी है कि कॉलोनियाँ दे रही है, सरकार बार बार दावा करी है कि काशीराम कॉलोनी की बात करें, आसरा आवास की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, तमाम जो सर छिपाने के लिए गरीबों को देने वाले आवास और योजनाओं की बात करें, तो सवाल इस बात का है कि जिनके पास छत नहीं है उनको आवास देने वाला अभी तक इनको कोई नहीं मिला। अब देखना ये है कि क्या इनको सर छिपाने के लिए जगह मिलती है, क्या ये फाका कशी करने को ही मजबूर होते हैं, या इनकी रोटी रोजी के लिए भी कोई इंतजाम होता है? क्या इस भीषण ठंड में ये बच्चे कहीं ना कहीं भोगने पर मजबूर हो जाएंगे, या इनको भी ठंड से बचाने में कहीं ना कोई ऐसा फरिश्ता सामने आएगा जो इस परिवार की रखवाली करके ईश्वरीय शक्ति को यहाँ पर दिखाकर इनकी सहायता करेगा। देखना ये है कि तमाम जो समाज सेवी हैं, तमाम जो नेता अधिकारी हैं, और तमाम जो रसूखदार हैं, और तमाम अनाप शनाप खर्चे वाले जो लोग हैं, वो इन गरीबों की मदद करेंगे, या यूं ही 7 साल जैसे चला वैसे 70 साल भी इनका ऐसे ही गुजर जाएगा। मैं गोंडा से अंकुर कर देव पटन सरगनी हूँ।